साथियों, बीपीएससी जैसे आयोग के आंखों में धूल झोंकने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है और बीपीएससी से चयनित जो बीपीएससी शिक्षक थे उन ढेरों की मात्रा में वे लोगों में से जो लोग आंखों में धूल झोंका था उनकी नौकरी खत्म हो गई है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा, केवल लिस्ट जारी होता है, तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको हम बता देंगे और दिखाएंगे कि देखिए कितना बड़ा असर हुआ है और कितनी बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग ने किया है उन लोगों पर जो बीपीएससी शिक्षक बहाली में आयोग के आंखों में धूल झोंककर या कह लीजिए जो सीटेट में जो है कि 90 अंक जो उनको चाहिए था वो तक नहीं पास कर सके थे, लेकिन वह बीपीएससी से टीआरई 1 हो या टीआरई 2 का फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद जो है कि उनका चयन हुआ, बीपीएससी के आंखों में उन्होंने धूल झोंक दिया और तमाम तरह के बातें निकलकर सामने आई। खैर, खत्म हो गई उन 7 बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी। कौन है वे लोग, कहां पोस्टिंग कर रहे थे, क्या कुछ मामले हैं, तमाम चीजों को आइए हम आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में। और इस वीडियो को जो है कि आप गंभीरता से जरूर देखिएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे अदर स्टेट के अब भी बीपीएससी शिक्षक हैं जो अयोग्य होने के बावजूद भी बिहार में कह लीजिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, शिक्षक बन भी गए हैं और वो शिक्षा दे रहे हैं, जबकि वह अयोग्य हैं। तो ऐसे अयोग्य लोगों पर चुन चुन कर निकालने की भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। तमाम वो जानकारी आगे हम वीडियो में देते हैं। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने क्यों कहते हैं, ताकि जो लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, आपके चिल्लाने से, आपके बोलने से, आपकी आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, तो हम बार बार कहते थे कुछ नहीं में बहुत कुछ होता है। तो आज आपके सामने वो प्रमाण हम दिखाएंगे ना कि क्या क्या कुछ होता है। जाकर थोड़ा मिलिए अब उन लोगों से जो लोगों की नौकरी खत्म हो गई है, तब समझ में आएगा कुछ नहीं होता है कमेंट करने वालों का आज क्या हालत हो गया है। इसलिए आप सभी कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिए। क्या अयोग्य बीपीएससी शिक्षकों को नौकरी में रहने का हक है? क्या इन लोगों के जगह में योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता? क्या हमारे बिहार के नौनिहाल जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनको एक योग्य शिक्षक से पढ़ने का हक नहीं है? तमाम चीजों पर अपना विचार दीजिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है यह पूर्णिया जिला से है। आप लोग लगातार हम पूछते थे, आप यहां मेरा स्क्रीनशॉट यहां देखिए, हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पूछते थे कि कौन कौन जिला में अब लिस्ट नहीं निकला है, जरा सब बताइएगा। तो लोगों ने लगातार कमेंट के माध्यम से हमें कहा भी, बहुत सारे जिलों की सूचना दिया है। हम कहे थे कि आप खाली धैर्य रखिए, सब जिला से होगा, सब जिला से एक एक स्थापना से जो है कि लिस्ट जारी होना है और हो भी रहा है। अब पूर्णिया से जो जानकारी निकलकर सामने आई है ये अखबार के माध्यम से, ये भी आप देख लीजिए, पूरा प्रमाण है ये। 7 शिक्षकों की बहाली हुई रद्द। और एक बात बताएं, अभी कुछ जिला और है जहां के अदर स्टेट वाले बीपीएससी शिक्षक का जानकारी आ चुका है, पूरा जानकारी, पूरा डिटेल्स, उस राज्य में वो कहां घर है, क्या करता है, कहां उसका खानदान है, तो सब डिटेल्स आ चुका है। और पता है हैरानी की बात यह है कि वो बीपीएससी शिक्षक बना हुआ है बिहार के डोमिसाइल बना करके। अब बताइए कितना बड़ा अनर्थ काम किया है और कहां से बनाया है, के पदाधिकारी बनाया है, इस सब जानकारी आ चुका है। अब बताइए, वैसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई जल्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नेटवर्क है ना, जो नेटवर्क, बड़े बड़े पदाधिकारी भी अब बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के साथ हुए इस धोखेबाजी को उजागर करने में लगे हुए हैं। कौन है वे? धैर्य रखिए, बस जो अन्याय का है ना वो अंत जरूर होगा। और इसके लिए केवल हम क्या, हम तो कुछ नहीं भैया, हमारे बोलने से आज तक कुछ हुआ है? आपको तो यही लगता है कुछ होगा भी नहीं, हम जैसे छोटा आदमी क्या कुछ कर सकता है?
लेकिन कह लीजिए जो चीज आपको देखने को मिल रहा है, ये तो प्रमाण हो रहा है ना कि बिहार सरकार चुप नहीं बैठी है। बिहार सरकार एक एक को जिस तरह एंट्री कराई थी उसी तरह अब वापस भी अपने राज्य में भेज रहे हैं। आइए देखते हैं वे कौन लोग हैं भैया, कहां से आए थे और फिर कैसे कैसे उन्होंने शिक्षक बहाली में जो है कि शामिल होकर TRE 1 हो या 2 हो में नौकरी पा लिया। अब नौकरी उसकी खत्म हो गई। तो देखिए सबसे बड़ा प्रमाण उसके लिए है जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। देख लीजिए, पूर्णिया हिंदुस्तान संवाददाता के अनुसार है, शिक्षा विभाग को दिग्भ्रमित कर, पहले ही वाक्य में लिखा हुआ है शिक्षा विभाग को दिग्भ्रमित कर आरक्षण का लाभ उठाने के मामले में औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 7 बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षकों की बहाली रद्द कर दी गई है। खेल खत्म, साफ है खत्म। अब कमेंट न करिएगा कि कुछ नहीं होगा, लिस्ट जारी होने से कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है भाई, हो गया ना खत्म। और 7 लोग कौन है उसका भी अभी डिटेल्स देखेंगे, किस राज्य के थे ये भी देखेंगे, क्या है आगे कार्य देखिए हुआ है। तो इसमें कहा जा रहा है कि विभाग के निर्देश की अवहेलना व अहर्ता पूरी नहीं करने के कारण डीओ शिवनाथ रजक ने विभागीय आदेश निर्गत कर धमधा के 2, बैसा के 2, बनवनखी, बीकोठी, कस्बा के एक अध्यापकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो था उनका जो नौकरी कर रहे थे उसको रद्द कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवनाथ रजक ने जारी आदेश में उल्लेख किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों का पदस्थापन के उपरांत संबंधित विद्यालयों में योगदान किया गया है। देखिए हम बार बार कहते हैं कि बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान को थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए कि कैसे अयोग्य लोगों को एग्जाम के फॉर्म को एडिट करने के वक्त या ऑडिट करने के वक्त ही रोक दिया जाए, अयोग्य लोगों को परीक्षा में बैठने ही ना दिया जाए, क्योंकि उनकी ही छवि बाद में धूमिल होती है इन जैसे शिक्षकों की वजह से। बताइए, आयोग को इसकी चिंता करनी चाहिए। हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आयोग अगर परीक्षा लेने से पूर्व इस चीज का आकलन कर ले कि भैया फॉर्म भरने वाला कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो लोग अयोग्य हैं वो लोग वहीं पे रुक जाएंगे। आगे देखिए क्या है, सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। मतलब विद्यालय में अध्यापक बनने लायक नहीं है, इन्होंने साफ कहा है। हम थोड़े कह रहे हैं, डीओ साहब कह रहे हैं। कन्या मध्य विद्यालय बरहड़ी की ज्योति राजपूत, उत्क्रमित उच्च विद्यालय मालोपाड़ा बैसा के सालूदेव, बनवनखी के मध्य विद्यालय मझुआ प्रेमराज के शशि प्रभा यादव, बैसा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के नंदनिया के रीना कुमारी, मध्य विद्यालय मलहड़िया कस्बा के कुमारी चंदा कुमारी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय महेंद्र नगर दियारा के सरस्वती कुमारी और प्राथमिक विद्यालय पुरानी गौड़ धमधा के शुभम सिंह से सभी विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम अंक है। देखिए इसमें एक पुरुष भी है जो शुभम सिंह है। अब समझिए कि कैसे ये लोग कैसे अदर स्टेट के होने के बावजूद भी बिहार में आरक्षण का लाभ पा लिए थे। कैसे, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बीपीएससी शिक्षक बहाली के इस तरह के चयन प्रक्रिया से, जिसमें अयोग्य लोग भी बाजी मार लिया और योग्य लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्यों नहीं इस तरह के मामले अगर हर जिले से देखने को मिल रहा है तो यह कैसी बहाली की प्रक्रिया, क्यों नहीं सरकार को इसे सीधे रद्द कर देना चाहिए और रद्द करके फिर से जो है कि पूरा डाटा चेक करके संशोधित रिजल्ट जारी करना चाहिए। आखिर इस तरह का कब तक निकलता रहेगा? और कुछ लोग निकल भी रहे हैं तो कुछ लोग छुपे भी जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं बच भी रहे होंगे। तो एक बड़ा अभ्यर्थियों का भी मांग है कि इस तरह रोज रोज डाटा जो निकल रहा है तो ठीक है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। केवल कार्रवाई नहीं बल्कि इन सबों से वेतन भी वापसी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार राज्य के राजस्व की क्षति हुई है और राजस्व जो है केवल एक व्यक्ति का नहीं, सरकार की नहीं, आम जनता की है। आम जनता के राजस्व का कह लीजिए कि बड़ा क्षति पहुंचा है। इस तरह बीपीएससी TRE 1-2 के रिजल्ट को कहीं ना कहीं जो है कि रद्द करके अगर सरकार चाहे तो फिर से संशोधित रिजल्ट जारी करे, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। अब तक अयोग्य पकड़े जा रहे हैं, बताइए आप ही। आगे इसमें लिखा है
60% से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही देय है, इस बात को आप जान लीजिए, कड़े शब्दों में है। किसी भी आरक्षण का लाभ जो है केवल बिहारियों को मिलेगा, बाहर वालों को नहीं। लेकिन क्या कहिएगा भैया, अदर स्टेट के लोग इतने ज्ञानी कि उसका गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिला, और वैसे मुख्यमंत्री साहब जो क्रेडिट लेते हैं, आप बताइए ये अयोग्य का बहाली का क्रेडिट कौन लेगा भैया? क्या मुख्यमंत्री साहब, तमाम जनता अब सवाल कर रही है, आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसमें जो आप जाइएगा वोट मांगने के लिए, तो क्या कहिएगा कि अदर स्टेट वाला को हम जो है कि योग्य बनाकर जो है बहाली कर दिए थे, जो अयोग्य लोग था उसको भी नौकरी दे दिए थे, पूरे अदर स्टेट को नौकरी हम बांटने में लगे रहे, लेकिन बिहार के योग्य अभ्यर्थियों दर दर भटक रहे, उसका सुनने वाला कोई नहीं। क्या जिम्मेदारी लीजिएगा? कैसे वोट मांगिएगा? हमको ये तो बड़ा असमंजस लगता है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी अब सोच रहे होंगे कि क्या यह बहाली आने वाले दिन रद्द हो जाएगी, क्या कुछ होगा? ये तो देखने का विषय, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे तमाम जो योग्य अभ्यर्थी हैं उसके साथ न्याय कैसे करती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आपके मन में क्या विचार आता है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और एक बात याद रखिए, अगर कोई गलत किया है निश्चित तौर से उसकी नौकरी खत्म होगी, चाहे आज हो, कल हो या परसों है।